हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे दांत खाज खुजली की सबसे बेस्ट क्रीम के बारे में। क्योंकि अभी गर्मियों का माहौल चल रहा है। इस गर्मियों के मौसम के अंदर हर किसी के यहाँ पर राग लगना, दाद होना, खुजली होना, रेशे हो जाना, ये एक कॉमन चीज हो गई है। क्योंकि आजकल लोग बाहर का खाना खाते हैं, इस चक्कर से ये एक नॉर्मल चीज सी हो गई है। हर किसी को ये फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी हो जाती है। कारण, क्योंकि कारण ये है सबसे बड़ा कि लोग बाहर का जो खाना खाते हैं उसके अंदर तेज मिर्च मसाले होते हैं, वो फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जल्दी से जल्दी लोगों के यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा हूँ ड्रमीफोर्ड क्रीम के बारे में। ड्रमीफोर्ड क्रीम के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और ये 15 ग्राम के अंदर आती है और 99 रुपीज की ये आती है ओनली फॉर। तो इसकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करता हूँ तो लीफोर्ड लेबोरेटरीज कंपनी की ये आती है। आप लोकल एरिया के हिसाब से आप कहीं पर भी इस कंपनी को ले सकते हो। कोई से भी मेडिकल यानी कि XYZ कोई भी फार्मेसी हो, मेडिकल स्टोर हो, वहां पर आसानी से ये क्रीम आपको मिल जाएगी। लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये आती है। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर केटेकनाजोल है, नियोमाइसिन है, आइडोक्लोरो हाइड्रोक्सीक्विनोन है और टोल्फेनेट है और क्लोबेस्टोल प्रोपेनेट क्रीम है। ये इसके अंदर कंटेन आते हैं। लोकल एरिया के हिसाब से आप कोई सी भी कंपनी की आप ले सकते हो। जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, फाइजर है, इंटास है, डॉक्टर रेडी है, वोकार्ड है। ये कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इस क्रीम को बनाती है। इन सब के अलावा कुछ मोनोपोली कंपनियां भी आती है, डॉक्टर रेडी की आती है, सॉरी, कुछ डॉक्टर्स बनाते हैं इन क्रीम को, यानी खुद की कंपनी लॉन्च कर देते हैं। तो वो कुछ मोनोपोली यानी कि कंपनियां भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर ड्रमीफोर्ड क्रीम की बात कर रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दांत खाज खुजली इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो उसको दूर किया जाता है। राग लग जाना, कांच लग जाना, यानी कि आपको चलने में दिक्कत आती है पसीनों की वजह से, वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाना, तो उसके अंदर भी इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे गाल के ऊपर हो, गर्दन पे हो, हाथ पे हो, कहीं पर भी हो आपका फंगल इन्फेक्शन, उस सब के अंदर इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ड्रमीफोर्ड क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ध्यान रखना कि ये ड्रोमोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वही आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। और आप अपने डॉक्टर की देखरेख के अंदर ले तो सबसे बेस्ट रहेगा, दी बेस्ट रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी डोज क्या होती है, इसका लगाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। हालांकि क्रीम, फंगल इन्फेक्शन की क्रीम के बारे में तो सभी को पता है कि ये दांत खुजली की क्रीम आती है और इसको ऐसे लगा लो। लेकिन जो लगाने का सटीक जो तरीका है वो हर किसी को नहीं पता होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रमीफोर्ड क्रीम का आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो लगाने का जो तरीका है वो एक तरीके से अमेजिंग तरीका होना चाहिए, बहुत ही शानदार तरीका होना चाहिए। तभी आपका फंगल इन्फेक्शन दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप जब भी सुबह नहा धो के जब ऑफिस जाएं तो नहा धो के यूज करनी है, सुबह शाम हल्की हल्की लगानी है। इसके अलावा जब आप ऑफिस से घर आए, शाम को काम करके आप घर पे आ रहे हो, तो आपको नहाना है। नहाने के बाद फिर यूज करना है, इसको हल्का हल्का लगाना है। इस बात का ध्यान रखना। और आपको कब तक लगानी है, या 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक, इससे ज्यादा नहीं यूज करना फ्रेंड्स। इस क्रीम को ध्यान रखिए कि इस क्रीम को इससे ज्यादा यूज नहीं करना। अगर आपका बिल्कुल दांत खुजली फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल साफ हो जाता है वहां से जहां पर हो रहा है, और ये क्रीम लगाते हो और क्रीम खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में आप सुबह शाम हल्का हल्का नारियल तेल लगाना चालू कर दे वहां पर। नारियल तेल क्या होता है कि एक एंटीबायोटिक तेल है जो बहुत ही अच्छा होता है दांत खुजली और फंगल इन्फेक्शन के लिए, बहुत ही अच्छा ये तेल माना जाता है। अब हम यहाँ पर ड्रमीपोर्ड क्रीम की यहाँ पर साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि अगर मान लो कि यूज करने के दौरान आपके, जैसे कि मान लो कि जहां पर आपका दाद है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, रेसे हो रहे हैं, ये लगाने के बाद अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं, तेज खुजली चलने लग जाती है, रेडनेस ज्यादा हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो तुरंत अपने डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। ध्यान रखें कि इसके अंदर आपको लापरवाही नहीं करना है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर यानी कि किसी प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है, तो प्लीज आप वो अपने स्किन वाले जो डॉक्टर है उनसे सलाह मशविरा करें। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर सलाह मशविरा करके अगर एडवाइस दे देते हैं तो ही आप ये क्रीम यूज करें, अन्यथा नहीं यूज करें। ध्यान रहे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर
टर्मीफोर्ड क्रीम के बारे में पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन दांत खाज खुजली होता क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, इसके कई कारण होते हैं दांत खाज खुजली होने के। सबसे पहला कारण तो यह है कि आप बाहर का खाना खा रहे होंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर तेल मिर्च मसाले बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं। इसकी वजह से बॉडी सूट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से आपके यहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन चीजों से आप दूर रहे, यानी कि फास्ट फूड, जंक फूड से आप दूर रहे, वो नहीं खाएं, बिल्कुल घर का खाना खाएं। इसके अलावा आप, यानी कि बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है तो उसके अंदर यानी कि निकलने की कोशिश ना करें। जब माहौल ठंडा रहे तो ही बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले, वरना आपके फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कहीं आप बाहर जा रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो, तो वहां पर अगर मान लो कि आप जिस बेड पे सो रहे हो तो उस बेड की आप यानी कि बेडशीट यूज ना करें, खुद की पर्सनल बेडशीट यूज करें। एक दूसरे के कपड़े यूज ना करें, तौलिया वगैरह कुछ भी आपको यूज नहीं करना, खुद के पर्सनल यूज करने चाहिए। और साफ सुथरे रहे हमेशा। दिन में अगर आपके बहुत ही ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो दिन में 2 बार नहाएं आप। 2 बार नहा के बिल्कुल साफ सुथरे रहे, तो हो सकता है कि आपके जल्दी से जल्दी रिकवर 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर आपका फंगल इन्फेक्शन गायब हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। और जिस किसी एक भाई के यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है और आपके नजर में आ जाता है तो उससे दूरी बना के रहे, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली है, ये एक दूसरे से आते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि परिवार में अगर मान लो किसी बड़े भाई के या छोटे भाई के किसी के हो जाता है दांत खाज खुजली, तो उससे आप दूर रहे, उसके कपड़े भी अलग रखें और आपके कपड़े भी अलग रखें, ये भी ध्यान रखें। और बिल्कुल साफ कपड़े ही आप पहने हमेशा। कोशिश करें कि डेली आप प्रेस करके कपड़े पहने। अगर आपके दांत खाज खुजली हो रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि डेली इस्त्री करके ही यानी कि कपड़े पहने, वो सबसे बेस्ट रहेंगे। क्योंकि प्रेस करने से एक फायदा होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो प्रेस करने से जल जाते हैं सारे, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ दिन तक आप प्रेस करके कपड़े पहने और साफ सुथरे रहें। और घर पे भी आप सो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन आप बेडशीट अपनी चेंज करते रहें। और जिस भाई के यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे तो आप थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि उसका हो सकता है कि आपके भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये था फंगल इन्फेक्शन दांत खाज खुजली के बारे में। क्योंकि अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हर किसी व्यक्ति के ये होना एक नॉर्मल बात होती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बाहर का खाना बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, यानी कि दूर रहना है बाहर का खाना खाने से। तो फ्रेंड्स, 2 चीजों का आप हमेशा और ध्यान रखें। जब भी आप कहीं फार्मेसी स्टोर के ऊपर जाते हैं, मेडिसिन परचेज करने जाते हैं, तो 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी आप कोई मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो आप इसकी एमआरपी चीज जरूर देखें। एमआरपी चीज आपको देखने का बिल्कुल फर्ज होता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है वो ये है कि नियर बाई एक्सपायरी की चीज कभी भी ना लें। इस बात का ध्यान रखें कि मान लो कि जैसे अभी प्रेजेंट के अंदर आज मैं बात कर रहा हूँ, मई का महीना चल रहा है और जून की एक्सपायरी है, तो आप ना लें। 2 4 6 महीने आगे की एक्सपायरी डेट की ले, या फिर फ्रेश यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट की क्रीम या कोई भी मेडिसिन आप परचेज कर रहे हो वो ले। इस बात का आप ध्यान रखें। इन सब के अलावा आप क्या ध्यान रखना है आपको कि यानी कि ये दोनों चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है। इन सब के अलावा आप बिना नॉलेज के कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन यूज ना करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो जब भी आपको चाहे कितना ही नॉलेज हो, कितना ही आप कितने ही एक्सपर्ट हो मेडिसिन के बारे में, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर बाद में लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर रोग नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस के अंदर चलते हैं। और आप हर कोई भी चीज यूज ले रहे हैं तो नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसको यूज ले रहे हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब भी कोई मेडिसिन ले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।